आज की इस वीडियो हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 7 जिसका भाग 1 प्रकरण का नाम है वाष्पोत्सर्जन एवं इसके प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधे जो ज़मीन से जल ग्रहण करते हैं, वह जल अगर अधिक मात्रा में कोशिकाओं में विद्यमान रहता है तो पत्तियों की उन कोशिकाओं से जल रंध्रों के द्वारा या पौधे के वायुव्य भागों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे मृदा से जल का अवशोषण कर रसारोहण द्वारा इसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। यानी जो जल जड़ों से अवशोषित होता है वह रसारोहण प्रक्रिया के द्वारा और पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है और वहाँ से वाष्प के रूप में वातावरण के तापमान के अनुसार पौधे का तापमान नियंत्रित रखने के लिए और पौधे में अतिरिक्त जल की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका वातावरण में वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। पौधे द्वारा जल की अवशोषित मात्रा इसकी अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक होती है। यानी जितनी आवश्यकता पौधे को अपने लिए होती है उससे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। पौधे अपनी उपापचयी क्रियाओं में अवशोषित जल की कुछ मात्रा का उपयोग कर शेष जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। यानी जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक मात्रा में जो जल एक्स्ट्रा पादप कोशिकाओं में रहता है वे कोशिकाएं इस जल को वाष्प के रूप में वातावरण में उत्सर्जित कर देती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के विभिन्न वायुव्य अंगों द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प प्लस उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, यानी वाष्पोत्सर्जन पौधों में जो होता है वो कौन कौन से प्रकार से हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे के मूल तंत्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से हो सकता है। यानी जो पर्णतंत्र का भाग है जिसमें शाखाएं, तना, पत्तियां, इन सभी भागों से वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन जो मुख्य रूप से होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन यानी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के लिए विशेष या प्रमुख अंग के रूप में कार्य करती हैं और पत्तियों की सतह पर रंध्र यानी स्टोमेटा उपस्थित होते हैं जिनसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी हम जानते हैं कि पत्तियां जिन रंध्रों के द्वारा या जिन छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसीय विनिमय करती है और साथ में जल वाष्प के रूप में उत्सर्जन करती है, इन छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्तियों की दोनों सतहों पर होते हैं और अधिकतर मरुस्थलीय पादपों में देखें तो ऊपरी सतह पर कम और निचली सतह पर ज़्यादा होते हैं। वाष्पोत्सर्जन जितना होता है उसकी कुल मात्रा का लगभग 50 से लेकर 97% तक जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो इसी विधि द्वारा यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो कभी प्रश्न बन जाता है कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कौन से वाष्पोत्सर्जन प्रकार से होती है, तो इसका आंसर होगा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन प्रकार। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन यानी क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अधिकांश जो मरुद्भिदी प्लांट्स होते हैं इन पौधों की पर्णें उपत्वचा यानी क्यूटिकल से ढकी जाती है और क्यूटिकल सामान्यतः जल के प्रति अपारगम्य परत होती है जो पत्तियों पर पाई जाती है। कुछ स्थानों पर ये परत बहुत पतली और टूटी हुई होती है जहाँ से जल की वाष्प के रूप में थोड़ी मात्रा में हानि होती है। यानी क्यूटिकल पत्तियों पर पाई जाती है लेकिन कहीं कहीं पर पतली और टूटी हुई सी होती है तो वहाँ से जल वाष्प थोड़ी बहुत मात्रा में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन जितना भी होता है उसकी कुल मात्रा का लगभग 3 से लेकर 10% वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो इस विधि द्वारा यानी उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन प्रकार के द्वारा संपन्न होता है। और अंतिम है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो काष्ठीय पौधे हैं उनके स्तंभ यानी तनों पर और कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें लेंटिकल्स या वात रंध्र कहते हैं। वात यानी वायु, रंध्र यानी छिद्र।
जो वायु या गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ वातावरणीय दशाओं में वात रंध्रों में भी जल वाष्प की मात्रा निकलती है, जिसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी रंध्रों के द्वारा भी, वात रंध्रों के द्वारा भी जल की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में बाहर वातावरण में जाती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% होता है। यानी सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन का प्रकार है या वाष्पोत्सर्जन जिसके द्वारा होता है वो प्रकार है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि हमने अभी तक जो वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा है, पौधों में अधिकांश वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से होता है, अतः ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का विस्तृत विवरण हम इसमें आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार बताइए। तीसरा है सर्वाधिक और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कौन से प्रकार के वाष्पोत्सर्जन प्रकार से होता है, या कौन सा प्रकार होता है वाष्पोत्सर्जन का जिससे सर्वाधिक भी होता है और सबसे कम भी होता है। तो ऐसे प्रकारों के नाम बताने हैं। ये हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं गृह कार्य के रूप में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।